बिहार की ऐतिहासिक धरती जिसने गुप्ता एम्पायर, पल्ला एम्पायर, बुद्ध विहार, फिर मगध से होते हुए पाटलिपुत्रा, फिर आज इस मॉडर्न पटना को देखा है। इस खूबसूरत से सुबह के साथ विश्व व्यवस्था का सबसे पहला सफ़र हम आज शुरू करते हैं इस खूबसूरत सुबह के साथ। तो चलें देखते हैं। क्या ही खूबसूरत सुबह है। आसमान का रंग देखिए और ऐसा लग रहा है कि रूई ने अपने आसमान के ऊपर एक चादर से फैला रखी है। दोस्तों, घुमक्कड़ आदि को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्यार करें। इंस्टा की आईडी आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर नीचे, आधे दिन में इसको सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। हम आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहेंगे अपनी आँखों से, अपने कैमरे से। बस आप सपोर्ट करते रहें, आप सबका प्यार मिलता रहे। आप सबों का बहुत बहुत वेलकम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिहार के इस पावन धरती पटना से आज का सफ़र हम उस ऐतिहासिक स्थल की तरफ कर रहे हैं जो अपने आप में एक यादगार और एक बहुत पुराने एंसेंट हिस्ट्री हज़ारों साल की लिए बैठा है, जो कभी गुप्ता एम्पायर, अशोका के टाइम में पल्ला एम्पायर, फिर बुद्ध विहार बना। चौथी और पाँचवीं सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूँ, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, मैं नालंदा की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस खूबसूरत रास्ते के साथ साथ आसमान के इस खूबसूरत नज़ारे को महसूस, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत सुबह है। सफ़र की थकान तो यही ख़त्म हो जाएगी इन खूबसूरत जगहों को देख करके। हम बख्तियारपुर पहुंच गए। अब आगे मिलते हैं नालंदा में। वेलकम दोस्तों, ये है नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रांगण, खूबसूरत सा, जो विश्व धरोहर है आज की डेट में। इसका विहंगम दृश्य, खूबसूरत मंजर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे मेंटेन करता है। दोस्तों, इसकी एक हिस्ट्री छोटी सी मैं बता दूं समरी के तौर पे, कि फर्स्ट इसका रेनोवेशन जब हुआ था, राजगीर का नाम उस समय हुआ करता था राजागृह, जो बाद में राजगीर बन गया। यहाँ 6 मेजर बुद्धिस्ट स्कूल्स थे, अलग अलग लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट्स थे, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए। ये था हमारा विश्व गुरु स्थल, जहाँ पे पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट उस वक्त के गुरुजन हुआ करते थे, जिसमें फिलॉसफी, योगा केयर, सर्वस्टिवड़ा, ग्रामर, मेडिसिन, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, ये 6 लैंग्वेजेस, 6 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे स्पेशल पढ़ाई हुआ करती थी। अलग अलग इसके अंदर हॉल्स थे, हर हॉल का अपना क्लासरूम था, उसमें अलग अलग हॉस्टल्स थे, अलग अलग रूम कमरे थे स्टूडेंट्स के रहने के लिए। ये रेसिडेंशियल स्कूल हुआ करता था, यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस ज़माने में, बुद्धिस्ट टाइम में। 1200
ईस्वी में इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बर्बाद कर दिया। ये 30 हेक्टेयर में 30 एकड़ में 30 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा कैंपस अभी है। पहले और ज़्यादा होगा, लेकिन आज इसके खंडहर जो है वो 30 एकड़ में फैले हुए हैं। ये है इसका खूबसूरत। 1000 से ज़्यादा यहाँ के संस्कृत के जो टेक्स्ट थे वो चाइनीज़ ले गए 7th सेंचुरी में, जिसे बेस माना जाता है ईस्ट एशिया बुद्धिज़्म का, जिससे इन्फ्लुएंसेस है। ये है इसका छोटा सा इतिहास। जिसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। कहते हैं कि उस लाइब्रेरी में जो आग लगाई गई थी वो 3 महीने या 4 महीने तक वो जलती रही थी। ये अलग अलग मॉन्यूमेंट्स जो भी उसके मॉनेस्ट्रीज हैं या जो भी हैं उनके अलग अलग पार्ट्स हैं। ये पीछे की तरफ, ये लेफ्ट साइड में ये लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ दिख रही हैं, जो पीछे लाइब्रेरी थी। ये इसका मेन एंट्रेंस है। ये वो स्थल है जहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स भी हुई हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे चौड़ी दीवारें, इन दीवारों की चौड़ाई देखें, क्या ही चौड़ाई है। पतली लाहौरी ईंट से बनी हुई एक मजबूत दीवार, बर्बाद होने के बाद भी अपना इतिहास चीख चीख कर बयां कर रही है कि मैं ही हूँ विश्व गुरु स्थल। मैं वो यूनिवर्सिटी हूँ जिसने पूरी दुनिया को एजुकेशन दिया, तालीम दी, शिक्षा दी। शिक्षा का ये केंद्र जो हमारे एंसेंट हिस्ट्री को शो करता है। हमारा इतिहास बहुत पुराना। खूबसूरत और विहंगम देश। तीस एकड़ में फैला हुआ ये मलबा, ये खंडहर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा इंटरनल ग्राफ, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ थी। ये क्लासरूम्स हैं, ये नीचे ये सारे क्लासरूम्स हैं, हॉल्स हैं। इनके छोटे छोटे पार्ट्स में ये रूम्स थे, हॉस्टल थे बच्चों के, इसमें क्लासेस चलती थी। और ये हॉस्टल्स के रूम थे। ये एक एक हॉल के अंदर कई सारे 60-60, 70-70, 100-100 रूम्स हुआ करते जिसमें स्टूडेंट्स रहा करते थे। ये है इसकी खूबसूरती। आज मौसम भी बहुत, हालांकि यहाँ बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है, एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट क्लाउड्स है और बहुत खूबसूरत आसमान और इस हरियाली भरे मैदान और पेड़ पौधों के बीच से छन कर आता हुआ खूबसूरत सा मंजर, खूबसूरत सा नज़ारा आसमान का। ऐसा लग रहा है जैसे रुई को चिपका दिया गया हो। ये है एक हॉल जिसके अंदर मैं बात बता रहा था कि छोटे छोटे साइड में कमरे हैं जिसमें स्टूडेंट्स रहा करते थे। ये हॉस्टल था। ये बीच का पूरा पोर्शन था जिसमें ये बीच में कटा हुआ क्लासरूम्स था। यहाँ पे किचन था, यहाँ पे लेक्चर्स हुआ करते थे। ये सामने जो है चारों तरफ इसके छोटे छोटे कमरे थे जिसमें लड़के रहा करते थे, स्टूडेंट्स रहा करते थे। हॉस्टल था। यह है विश्व धरोहर ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय। उस ज़माने में इस तरह के 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। 3 पल्ला एम्पायर और गुप्ता एम्पायर ने बनाया। यहाँ का सफ़र ख़त्म करके अब हम चलते हैं आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नया एक्सप्लोर करने बिहार के इस पावन धरती पे। वापस चलते हैं।
दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, आप साथ दें, मेहनत हमारी, आपका साथ, आपका प्यार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।